तो हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो देखो, मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि जो तीर्थ स्थान है या जो पवित्र स्थान है इंडिया में, मैं उनके बारे में बातचीत कर रही हूँ आपसे। तो उन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है केदारनाथ। जी हाँ, ये 4 धाम में से एक भी है हिंदुओं का। तो उसी के बारे में आगे बातचीत करूँगी वीडियो में। तो बट उसके पहले मैं बोल दूँ कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और जो बचाओ वो भी कर दो, ठीक है? तो चलो आते हैं, चलो देखते हैं वीडियो क्या है। देवादिदेव महादेव, नीलकंठ, पशुपतिनाथ, भोलेनाथ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग समझ गए हो कि मैं भगवान शंकर की बात कर रही हूँ, जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भोलेनाथ की तो बात ही बहुत, क्या बोलूँ मैं, भोलेनाथ के लिए बहुत भोले भाले हैं। और मैंने भोलेनाथ की बहुत सारी जो पौराणिक ग्रंथों में कथाएँ आती हैं, शिव पुराण में आती हैं और भी पुराने उधर आती हैं, तो उनमें सारी कथाएँ देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं। तो इनमें से सबसे अच्छी कथा तो जो मुझे लगती है वो तो भस्मासुर वाली है, कि भोलेनाथ इतने ज़्यादा भोले भाले हैं, इतनी जल्दी खुश हो जाते हैं कि वो बहुत जल्दी आशीर्वाद दे देते हैं। तो भस्मासुर की कथा तो आप सभी को पता है कि क्या है। हालांकि ये कथा आज की वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जहाँ बात हो रही है हमारे भोलेनाथ की, तो मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे तो बड़े प्रिय हैं भोलेनाथ। कि एक राक्षस हुआ, भस्मासुर नाम से एक राक्षस हुआ। ये भस्मासुर से इसलिए बोलते थे क्योंकि भस्म से ही पैदा हुआ था, इसलिए वो भस्मासुर राक्षस था और भस्म ही हुआ था लास्ट में। तो बोलते हैं उसने महादेव की तपस्या की थी और महादेव से तपस्या में वर मांगा कि मैं जिसके सिर में हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो भोलेनाथ ने बोले ठीक है, तथास्तु, ठीक है। अब उसने बोला कि मैं कैसे मान लूँ कि आपका जो ये वरदान है वो काम करेगा। तो मैं आपके सिर के ऊपर ही अपना हाथ रखूँगा। तो भोले बाबा कह अरे रे, ये क्या कर रहे हो? और वो यहाँ वहाँ भागने लगे। मतलब वो लीला थी। हालांकि भोलेनाथ इतने अपने आप में सर्वशक्तिशाली हैं कि उसे पल भर में नष्ट कर सकते थे उस असुर को। बट लीला करनी थी, दिखाना था लोगों को कि इतनी जल्दी जल्दी नहीं खुश हो जाना चाहिए। भगवान की लीला करनी थी, इन शॉर्ट में बोलूँ तो। वो यहाँ वहाँ जा रही हैं कि अब मैं क्या करूँ। तब वो विष्णु जी का उन्होंने आवाहन किया कि विष्णु जी मुझे बचाओ इस दुष्ट से। तो विष्णु जी आए मोहिनी का रूप धारण करके, एंड भस्मासुर के साथ उन्होंने डांस किया। भस्मासुर ने जैसे ही देखा भगवान विष्णु को मोहिनी के रूप में, तो वो उनके ऊपर मोहित हो गया। तो बोला कि है सुन जी, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं ऐसे शादी कैसे कर लूँ? तो मैं ऐसा कि कंपटीशन करना पड़ेगा डांस का। अगर तुम उसमें मुझे हरा देते हो देन आई विल मैरी। ओके ओके, ठीक है। तो अब विष्णु जी जैसे डांस करें वैसे वो भस्मासुर भी डांस करे। एंड डांस करते 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 एक टाइम ऐसा है कि विष्णु जी ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा, देन भस्मासुर ने भी अपने ऊपर हाथ रख लिया एंड वो भस्म हो गया। इसके बाद बोला जाता है कि विष्णु जी ने महादेव से बोला कि प्रभु ऐसे वरदान मत दे दिया करो, खुद थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो। खैर ये तो एक कथा है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कई बार देखती हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक मैं बात कर रही हूँ, आगे करने वाली हूँ, वो केदारनाथ के ऊपर है। जी हाँ, हमारे भोले बाबा की बात करने वाली हूँ मैं, कि केदारनाथ में वो हैं, बहुत प्रसिद्ध है, 4 धाम में से एक है, जिसे जगत गुरु ने बनवाया हुआ था। बट ये कहानी मुझे ज़रूर शेयर करनी थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कहानी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। केदारनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड, जो कि भारत का एक स्टेट है, उसमें गढ़वाल नाम का एक मंडल है, गढ़वाल मंडल। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है रुद्रप्रयाग। उस डिस्ट्रिक्ट का एक सिटी है, एक नगर आप बोल सकते हो है। और ये रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है, उससे केदारनाथ 86 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो गढ़वाल मंडल है, जिसमें रुद्रप्रयाग करके जो डिस्ट्रिक्ट है, ये केदार धाम या केदारनाथ की वजह से ही
प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। एंड केदारनाथ जो है वो हिंदू धर्म के 4 जो तीर्थ स्थान हैं, 4 धाम हैं, उनमें से एक है। वह पंच केदार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये महादेव की जो 12 ज्योतिर्लिंग हुए हैं उनमें से एक है। वह हिंदुओं का बहुत ज़्यादा पवित्र तीर्थ स्थान है ये। श्री केदारनाथ का मंदिर 3593 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और एक ये बहुत विशाल व भव्य मंदिर है। साथ में इतनी ऊंचाई पर इसको कैसे बनाया गया, आज भी इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि सतयुग में एक राजा हुए हैं जो कि बहुत पुण्य आत्मा थे, जिनका नाम केदार था। उनके नाम से इस जगह का नाम केदार पड़ा। एंड ये भी कहा जाता है कि इन राजा ने 7 महाद्वीपों में राज किया था उस टाइम पे। केदारनाथ पहुंचने के 2 मार्ग हैं। पहला जो मार्ग है वो 14 किलोमीटर लंबा है एंड गौरी कुंड से स्टार्ट होता है। एंड जो गौरी कुंड है वो ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, इन तीनों जगहों को और भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जिसको ये कनेक्ट करता है। यहाँ से इस रास्ते से पैदल भी जाया जा सकता है। एंड जो दूसरा स्थान है वो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट करवाया है। वो हवाई मार्ग है। हेलीकॉप्टर से आप वहाँ से जा सकते हो और इसका मूल्य भी नॉर्मल ही रखा गया है। ऐसा नहीं है कि अनअफोर्डेबल है, कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने हवाई सेवा चालू की है, तो इस हवाई सेवा का नाम उन्होंने पवन हंस सर्विस रखा हुआ है। और ये अगस्त्य मुनि और फाटा करके वहाँ पे स्थान है, उधर से आप केदारनाथ के लिए ये सर्विस आप ले सकते हो। विंटर के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है विंटर के टाइम पे। तो यहाँ पे नवंबर से लेके अप्रैल तक जो केदारनाथ भगवान जी की जो पालकी है वो गुप्त काशी के पास में एक स्थान है, ऊखीमठ नाम का एक स्थान है, वहाँ पे स्थानांतरित कर दी जाती है। मीन्स वहाँ केदारनाथ से वहाँ पे उनको स्थानांतरित कर देते हैं, मतलब वहाँ से यहाँ ले आते हैं। एंड यहाँ के लोग जो केदारनाथ में रहते हैं वो आसपास के गाँव में चले जाते हैं रहने के लिए सर्दियों के टाइम पे। ये विंटर के टाइम की बात हो रही है। यहाँ स्थापित हिंदू तीर्थ स्थल यानी कि केदारनाथ ये अति प्राचीन है। कहा जाता है कि भारत के चारों दिशाओं में जब जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना करवा दी, तो उसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही 32 ईयर्स में समाधि ली हुई थी और उनका मंदिर भी केदारनाथ में है। यहाँ पर एक झील भी है जिसमें बर्फ़ तैरती रहती है। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ से युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग गए थे। युधिष्ठिर महाराज का यहाँ पे वर्णन आ रहा है, तो समझ सकते हो कि केदारनाथ कितना पुराना है। एंड महाभारत में भी केदारनाथ का उल्लेख आ रहा है कि केदारनाथ ही वही जगह है जहाँ से युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में प्रवेश किए थे, स्वर्ग गए हुए थे। एंड केदारनाथ के लिए एक बात और बोली जाती है कि यहाँ पर स्वर्ग से हवा आती है। श्री केदारनाथ धाम से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान आता है जो खंबा पर्वत कहते हैं। वहाँ पे बासुकी ताल है और उस ताल में ब्रह्म कमल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ का पानी काफ़ी ठंडा रहता है। केदारनाथ में केदार मंदिर तो है ही, एंड इसके साथ साथ वहाँ पे गौरी कुंड है, सोमप्रयाग है, ऊखीमठ है और अगस्त्य मुनि की नाम से जगह है, पंच केदार हैं। ये कुछ ऐसी जगह हैं कि दार्शनिक हैं जाएं तो वहाँ पे ज़रूर इनके दर्शन करें। एंड जहाँ तक मेरा मानना है तो केदारनाथ तो 101% जाना चाहिए दर्शन के लिए। भोले बाबा वहाँ पे विराजमान है, तो जाना है और ढेर सारा आशीर्वाद लेके आना है।
तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेशन भी आपके काम की आपको मिली हो, एंड जो कमी रह गई हो वो कमेंट में बता दीजिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा।